तो स्वागत है आप सभी का पुनः इस चैनल पर। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि कक्षा 9वीं के जो गणित विषय का प्रश्न पत्र है उसके अंतर्गत एक अंक वाले वैकल्पिक सही विकल्प चुनकर लिखने वाले प्रश्न किस प्रकार के होंगे, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्नों की। पहला प्रश्न है यहाँ पे 1/4 धन 3/4, इसको सरल करना है। तो इसे सरल करके देखते हैं। यहाँ पे हम इसका एलसीएम आ जाता है 4 और यहाँ पे 1 धन 3 वैसा के वैसा ही लिख देते हैं और 4/4 हमें प्राप्त हो जाता है। इससे कैंसिल करने पर हमें 1 के बराबर प्राप्त होता है। इससे इसका जो आंसर है वह 1 होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है बिंदु 3, 4 में भुज का मान है। तो यहाँ पे भुज का मान, भुज आगे वाले को कहते हैं x के मान को, और कोटि पीछे वाले जो मान है y के मान को कहते हैं। तो यहाँ निर्देशांक होते हैं x y, तो x का मान भुज कहलाता है। तो इसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे भुज का मान 3 है और कोटि 4 होगी। 1/100 का मान बराबर है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम, यहाँ पे 1/100 को इस तरीके से लिखा जा सकता है। 2 शून्य है, 2 संख्या छोड़ के दशमलव लगाना, यानी 0.01 या 0.01 भी लिखा जा सकता है। तो इसे लिखेंगे हम 0.01 के बराबर। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र आपको याद करना है। यहाँ पे वक्र पृष्ठ का सूत्र आपको 2πr/h होता है और यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र है 2πr/h के बराबर। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। तो यहाँ पे प्रायिकता का अधिकतम मान होता है 1 के बराबर और न्यूनतम 0 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि बिंदु 3, 5 में भुज का मान है। जैसे कि हमने ऊपर वाले प्रश्न में बताया था कि 3, 5 में भुज का मान 3 होगा और कोटि 5 होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 यहाँ पे आंसर लिखाना होगा आपको। और प्रायिकता का जो अधिकतम मान होता है वह 1 के बराबर होता है। ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब यहाँ पे 0.19 किलोमीटर को हमें मीटर में चेंज करना है। तो 0.19 को हम 1000 से गुणा कर देते हैं। यहाँ पे दशमलव के बाद 2 संख्या है तो बटे में 2 शून्य लगा देते हैं। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल करने पर 10 में 19 का गुणा करते हैं। तो इस प्रकार से जो आंसर आएगा वह होगा 190 मीटर के बराबर। अब यहाँ पे बहुपद x3 ऋण x2 धन 1 में x का गुणांक है। तो यहाँ पे आप गुणांक देख सकते हैं, ऋण 1 के बराबर है। तो इसका सही आंसर होगा ऋण 1। अगला है 1 की घात 0 का मान है। तो यहाँ पे 1 की घात 0 का जो मान होता है वह हमेशा 1 के बराबर होता है। किसी भी संख्या की घात 0 के बराबर होगी उसका मान 1 ही होगा। हम अगला प्रश्न यहाँ पे बहुपद x की घात 3 ऋण x2 धन 1 में x2 का गुणांक है। तो ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। तो ऋण 1 होगा इसका मान, और 7 ऋण 6 की कोटि होगी। तो भुज 7 है और कोटि ऋण 6 है। तो इस तरीके से इसका जो आंसर है वह होगा ऋण 6 के बराबर। अब यहाँ पे 3x बराबर 24 है। तो 3 का पक्षांतर हम यदि 24 के बटे में कर देते तो यहाँ पे x का मान निकल आता है। तो 24/3 लिखेंगे तो 3 8 24 होगा। तो इस प्रकार से जो आंसर है वह होगा 8 के बराबर। अब यहाँ पे प्रायिकता का जो अधिकतम मान होता है वह 1 के बराबर होता है। और यहाँ a धन b धन c बराबर 0 है। तो 1 की घात 3 धन b की घात 3 धन c की घात 3 बराबर होगा 3abc के बराबर। अब चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न देख रहे हैं। जैसा कि हमें दिख रहा है बहुपद x धन 2 का शून्यक है। तो यहाँ पे x धन 2 का शून्यक यहाँ पे निकालने के लिए x धन 2 को बराबर रखेंगे 0 के और यहाँ से 2 का पक्षांतर करेंगे तो ऋण 2 के बराबर हमें शून्यक प्राप्त हो जाता है। इसके बाद मूल बिंदु के निर्देशांक, जैसा कि हमें पता है इसके निर्देशांक होते हैं 0 0 के बराबर। अगला प्रश्न यहाँ पे 9 की घात 1/2 का मान है। तो 9 की घात 1/2 को हम यहाँ लिख सकते हैं 3 की घात 2 और इसकी घात 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 3 हमें इसका मान प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न जैसा कि हमें दिख रहा है PE और PE बार का मान होता है। तो दोनों का योगफल होता है 1 के बराबर। हमेशा याद रखना है इसे। शंकु का आयतन का सूत्र जैसा कि हमें पता है 1/3 πr² h के बराबर होता है। तो इस प्रकार से थे ये बच्चों एक अंक के रिक्त स्थानों के पूर्ति करने वाले प्रश्न के उत्तर। और यदि आपने इसी प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।